श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्पीकर को थोड़ा ऐसा कर दो। और फेस उधर करो उसका फेस। और बस। कोई भी विषय हो शास्त्रों में, चाहे वो सृष्टि के निर्मित का विषय हो, चाहे जन्म मरण का विषय हो, चाहे पाप पुण्य का विषय हो, चाहे भगवान के भक्ति का विषय हो, चाहे योगाभ्यास का विषय हो, चाहे शास्त्रों के अध्ययन का विषय हो, नरक स्वर्ग में जाने का विषय हो, इन सब का तात्पर्य केवल एक है, और वो है हम अंतर्मुखी हो जाए। अभी हम ज्वालामुखी हैं। जब तक के अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक के हम परमात्मा से दूर भटकते ही रहेंगे। तो यह जो शास्त्रों का प्रयोजन है कि हमको अंतर्मुखी होना है, यही प्रयोजन हम अपनी माया से एकदम फेल कर देते हैं। देखो, तो कर्म में फंसे हैं तो ऐसे लगता है कर्म ही सब कुछ है। अरे क्या कब तक करोगे कर्म? निकलो तो कहीं उसमें से। देखो, भक्ति में रहेंगे तो केवल भगवान का सर खाते रहेंगे, राम 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 करके। योगा में रहेंगे तो एक्रोबैटिक्स करते रहेंगे, और ज्ञान में आएंगे तो लेक्चरबाजी हमारे जैसे करते रहेंगे। और सभी की सभी ये जो प्रवृत्तियां है ये एकदम बहिर्मुखी हो जाती है। और जब तक व्यक्ति बहिर्मुखी है तब तक के उसके लिए संसार सत्य है। और ये संसार को सत्य माना तो इस जगत में आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। संसार ये कारण नहीं है जीवन के ये दुख का कारण है। संसार को जो हमने सत्य माना है यही इस सुख दुख का कारण है। और इसीलिए हमको पहले तीन आत्माओं में जो बहिरात्मा है, स्थूल देह, उसके बारे में बताया। और ये भी बता दिया कि किस प्रकार से हम ये बाह्यात्मा नहीं हो सकते। उसके पश्चात दूसरी बात बताई अंतरात्मा। तो अंतरात्मा बताने का तात्पर्य, अब हम जगत में व्यवहार करते समय अपना ध्यान अपने मन के स्थिति पर रहे। हमारे मन की स्थिति क्या है? कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका तो प्रभाव नहीं हो रहा है। तो जब हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति पर रहेगा तब जाकर के हमने साधना के क्षेत्र में प्रवेश किया है। अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर के विक्षेपित होना, दुखी रहना, गुस्सा करना, जगत से अनेक प्रकार की अपेक्षा करना, अपने को बदलने का तो सवाल ही नहीं, पब्लिक को बदलने में लगे रहना, इस चीज से अपने को बचाना। इसीलिए यह अंतरात्मा की बात कही है। फिर तीसरी महत्व की बात होती है इसमें कि यदि हम देह से भिन्न है तो क्या हम व्यक्ति है या अभिव्यक्ति है? तो प्रारंभिक अवस्था में हम कहते हैं कि भैया हम तो जीव है, और फिर भगवान के सामने जाएंगे, पापो हम पाप कर्मा हम। आपको वहां जाकर के कोर्ट में वकील साहब पूछते हैं, आर यू गिल्टी? यस, हैंग इट। आपने स्वयं कबूल किया है कि मैं गिल्टी हूं।
इसी प्रकार से हम भगवान के सामने जाते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम, तूने पाप किया ठीक है नरक में जाओ, सीधी बात है। क्यों अपने आप को कोसे? यह जो मैं देह से अन्य है, अब उसका अनुसंधान करना है। देखो, और इसका जब अनुसंधान करेंगे कि ये जीव कौन है, देखो महाराज, केवल शब्दों से कुछ नहीं होता। कोहम सोहम सोहम, फिर उसके ऊपर तबला पेटी का भजन बना लो। तबला पेटी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। देखो समझो, इसीलिए मैं कौन हूं, कोहम, तो तुरंत उसके लय बन जाती है, सोहम हो गया सोहम। और फिर बेटा सोहम इधर आ जा। देखो, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस। तो यह जो देही है, देह में रह करके अच्छे बुरे जगत के अनुभवों को इकट्ठा कर रहा है, ये कौन है? क्या ये देही हर देह में अलग अलग है, या सब में एक ही तत्व अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है? जैसे एक ही आदमी भिन्न भिन्न उपाधियों में भिन्न प्रकार से प्रकट होता है। जब आदमी अपने पिताजी की उपाधि धारण करेगा तो पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तो उनको आदर सत्कार देना, नम्रता, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना, ये प्रकट हो गया। कौन है? क्योंकि पुत्र है। और यदि पत्नी की उपाधि धारण करता है तो मुंह बंद, mouthshut.com, पत्नी के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रों में बताया है। और यदि पुत्र की उपाधि को धारण किया तो फिर पिता बन गए, तो बन गए हिटलर। तो एक ही आदमी जो तीन प्रकार से प्रकट हो रहा है, इसमें सत्य कौन है? पति सत्य है कि आदमी सत्य है? पुत्र सत्य है कि आदमी सत्य है? पिता सत्य है कि आदमी सत्य है? जब तक कि इसका अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक के पूरे जीवन में इसी चक्कर में पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, उसका कार्य है, कारण है, इसी में भटकते रहेंगे। इन सब में से हटने के लिए अब हमको यह आत्मोपनिषद तीसरे आत्मा की बात बताते हैं। तो पहला आत्मा होगा बाह्यात्मा, देह को हमने मैं मान के रखा है। दूसरा हो गया जीवात्मा, हमने अपने को पापी पुण्यात्मा, कर्म करने वाला, कर्तृत्वाभिमानी, भोक्तृत्वाभिमानी मान के रखा है। अब जो तीसरा आत्मा है उसकी बात करते हैं। तो पहला आत्मा कौन सा हो गया? अन्नमय कोश स्थूल देह। दूसरा आत्मा हो गया अंतरात्मा सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह में ये तीन बातें आ गई, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अब ये जो परमात्मा है, ये क्या है, ये कौन है? अब इसके बारे में चिंतन करते हैं। अथ परमात्मा नाम यथाक्षरः उपासनीयः स च प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अनुमान अध्यात्म चिंतकम वटकणिका वा श्यामकटंडलो वा बालाग्र शत सहस्रः विकल्पनाभिः स लभ्यते न उपलभ्यते न जायते न म्रियते न सृष्यति न क्लिद्यते न दह्यते न कंपते न भिद्यते छिद्यते निर्गुणः साक्षी भूतः शुद्धो निरवयव आत्मा केवलः सूक्ष्मः निष्कलो निरंजनो निर्विकारो शब्दस्पर्श रूप रसगंधवर्जितः निर्विकल्पः निराकांक्षः सर्वव्यापी स अचिन्त्यः निर्वर्ण्यः च पुनाति अशुद्धानि अपूतानि निष्क्रिय तस्य संसारो नास्ति। ये जो आत्मोपनिषद है उसकी पुस्तकें आ गई है, लेक्चर के बाद इच्छा हो तो ले लेना। अथ परमात्मा नाम अक्षर इति उपासितव्यम उपासनीयः। और ये जो परमात्मा है तो कौन से आत्मा हो गए? बाह्यात्मा स्थूल देह, अंतरात्मा जीव और तीसरा परमात्मा। अब जगत में उपासनीय, उपासना किसकी करनी है? देखो,
उपासना क्या स्थूल देह की करनी है? क्या उपासना जीव की करनी है? ये तो साधन है। देखो, जैसे कार, उपासना कार की थोड़ी करते हैं। कार तो साधन है, उपाय है, उसको उपयोग में लाओ। जिंदगी भर कार में ही बैठे रहना थोड़ी है अपने को। उसी प्रकार से जिंदगी भर ड्राइवर बनकर के थोड़ी रहना है। कार के मालिक बन जाओ, ड्राइवर के मालिक बन जाओ। देखो, तो यह उपासनीय जगत में उपास्य वस्तु क्या है? एक व्यक्ति है जो केवल ईंट पत्थरों में फंसा है, उसके लिए उपासना होगी केवल अपने सिक्योरिटी की। नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 2-4 मकान हो तो किराए पे चढ़ा सकते हैं, फिर आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और एकदम गोबर गणेश बन के रहे। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी उतनी हमारी आध्यात्मिक साधना घटिया होती है। लेसर द सिक्योरिटी, मोर डीप इज द कमिटमेंट टू द डिवाइन। देखो, हमारी स्पिरिचुअलिटी माने कैसी है? 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी। AC, UC, IC, DC, IC बैंक में बैड बैलेंस। और ऐसा करके फिर अब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। मेडिटेशन के लिए बैठे, अरे भाई जरा वो AC ऑन कर देना, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। देखो, ये सब अध्यात्म के कार्टून होते हैं। जितनी कम सिक्योरिटी उतना ज्यादा समर्पण होता है। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए वृंदावन में। अपने देश के विभाजन के पूर्व की बात है। वो सिंध में रहने वाले थे या पंजाब में, अनडिवाइडेड पंजाब, और अच्छे घर के, अमीर घर के। जब 9 साल की उम्र थे तो उनकी आंखें चली गई और उनके माँ बाप भी मर गए और उनके जो चाचा, भांजे, भतीजे सब ने ले लिया। और ये जब छोटे बच्चे थे अकेले हो गए, तो हाथ में डंडा लेके निकल पड़े बाबाजियों के साथ। दिखता तो कोई था नहीं, तो उधर से बैलगाड़ी आई, धक्का मारा, बड़ा गुस्सा आया। दिखता नहीं, अंधे हो। फिर आगे गए, साइकिल वाले ने धक्का मारा, फिर गुस्सा किया, फिर आगे गए और एक पेड़ से टकराए। अब किससे गुस्सा करेंगे? तब उन्होंने चिंतन किया अपने अनुभूति पर। मैंने पहले तो गाड़ी वाले को गाली दी, फिर साइकिल वाले को गाली दी, अब क्या पेड़ को गाली दूं? देखो, जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है वही साधक है। और आगे चल पड़े यमुना जी, और चलते चलते यमुना जी में गिर पड़े। अब ना दिखता है कि किधर जाना है, पानी किधर बह रहा है और किनारा किधर है। फिर उन्होंने हाथ का डंडा सबको छोड़ दिया। अब कन्हैया लाल जो थारी मर्जी। देखो, उसके पश्चात उनको साक्षात प्रभु ने किनारे पर रख दिया। उनको पता भी नहीं कैसे किनारे आ गए। उसके पश्चात उन्होंने जीवन में कभी किसी का सहारा नहीं लिया। 4 धामों की यात्रा 5 बार अंधे होकर के अकेले ने करी। समर्पण तब होता है जब हमारा और किसी पर कोई आधार नहीं है। जब तक कि हम इस देह को सत्य मानेंगे, जब तक कि स्थूल जगत की उपलब्धियों को अपनी सफलता कहेंगे, जब तक कि मन ही मन में फंसे हुए हैं, तब तक कि हमने परमात्मा की उपासना करी ही नहीं। हमारी उपासना कैसी होती है? भगवान के सामने जाते हैं लिस्ट लेकर के और भगवान को कहते, भगवान नोट करो, टिक 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 टिक। वापस जा रहे, फिर अरे भगवान एक भूल ही गए, वो जो पड़ोसी है ना उसका सत्यानाश कर देना। देखो, इच्छाओं को पूरा करना यह जीव का धर्म है, और आप तक काम होना, इच्छाओं के परे चले जाना, ये तत्व की स्थिति है। तो उपासनीय हमको जीवन में किसके उपासना करनी है? इच्छाओं को पूरा करने की नहीं,
इच्छाओं के परे जाने की। इसीलिए कहते हैं अथ परमात्मा नाम यथा अक्षरः उपासित उपासनीयः, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उपासना करना, उप माने नजदीक, आसन माने बैठना। अब हमको परमात्मा के करीब जाकर के बैठना है, तो भगवान के करीब जाके बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको यहाँ सत्संग में आना था तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बिस्तर का त्याग करना पड़ेगा, सबको डांट डूट करके, जानते नहीं मुझे सत्संग में जाना है, सब लोग ऐसे आलसी होते हैं, सबको डांट डूट करके निकल पड़ेगा में, और सब छोड़ छाड़ करके यहाँ बैठे, तब तो यहाँ आ सके। तो ये होगी आपकी सत्संग की उपासना। इसी प्रकार से अक्षर तत्व की उपासना माने क्या? जिसमें जिसमें परिवर्तन होते हैं उससे हट करके, जिसमें परिवर्तन नहीं होते उसमें आके बैठना। अब कौन सी उपासना होगी? केवल इसके बारे में अत्यंत सावधान रहना। जगत परिवर्तनीय है वहां से हटे, देह परिवर्तनशील है वहां से हटे, प्राणों में परिवर्तन होता है वहां से हटे, मन में परिवर्तन होता है वहां से हटे, बुद्धि में परिवर्तन होता है वहां से हटे, कारण देह जिसमें आनंद की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं वहां से हटे, और जिसका त्याग नहीं किया जा सकता ऐसे अपने स्वरूप में आके बैठे। अहेयम, अपने स्वरूप में आके जब बैठेंगे ना तो गति समाप्त हो जाती है। जहां जहां गति है वहां संसार है, जहां गति नहीं वहां संसार नहीं, जहां गति है वहां मन है, जहां गति नहीं है वहां मन नहीं है, जहां मन है वहां संसार है, जहां मन नहीं वहां संसार नहीं। तो हमको अक्षर तत्व की उपासना करने का तात्पर्य क्या हो गया? अब हमको अपने स्वरूप में आके निष्ठा प्राप्त करनी है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आज तक जितना किया है ना उसको उल्टा करना है। All the spiritual practices are undoing what we have been doing all through our life. It is not becoming spiritual, discovering the spiritual reality that we are. इसीलिए जहाँ कहते हैं अक्षरः इति उपासनीयः, अब देखो इसमें किसमें परिवर्तन नहीं आया? केवल हम में, देह में परिवर्तन आया। कई बार हम सबका अनुभव है, जब हम छोटे थे सभी लोग आकर के उनको उठाते थे, गोदी में लेते थे, किस करते थे, बात करते थे। पता नहीं स्वामी जी क्या हो गया, आजकल कोई मुझे बात भी नहीं करता मेरे से। मैं तो वही हूँ, मुझ में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को जो दिखता है वो परिवर्तनशील है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको पकड़ो, ये हो गई उपासना। इसके लिए ये टेक्निक हम आपको देते हैं, ट्राई करो। केवल अपने सांसों के बारे में सावधान रहना, सांसों पर कॉन्सेंट्रेट मत करना। ये जो कंसंट्रेशन की बात आती है ना योग में, उसको कभी मत करना, उसके द्वारा आप बहिर्मुखी हो जाओगे। We concentrate on something else. We are aware about the self. तो अपने स्वयं के बारे में केवल अत्यंत सावधान रहना। ये सांस आती है जाती है, हम जो के त्यों हैं। विचार आते हैं जाते हैं, हम जो के त्यों हैं। प्रकृति के विकृति को प्रकाशित करने वाला इन विकृतियों से प्रभावित नहीं होता। यह अक्षर तत्व, इसको ना तो हम इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं
ना तो मन से ना तो बुद्धि से। और इंद्रिय मन बुद्धि जब शांत हो जाते हैं गहरी नींद में, उस समय हम संसार से मुक्त हो जाते हैं टेम्पररी। तो जिसको निद्रा कहते हैं वो है टेम्पररी प्रलय। उस समय हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करते हैं। इसीलिए हर एक आदमी सोने के लिए तरसता है, सत्संग में आके भी सोता है, क्योंकि वही अपना स्वरूप है। इसीलिए जो लोग सत्संग में आके सोते हैं ना, वो असली भगवान के भगत हैं। क्योंकि सत्संग में किस लिए आते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए। और जो सोते हैं उनको मिल जाता है, और जो नहीं सोते वो परेशान रहते। देखो यहाँ आते सत्संग में और सो जाते हैं। तो तुम सो जाओ, तुमको किस दिन आता है? हमको तो रात में भी नींद नहीं आती। तो अथ परमात्मा नाम यथा स्वरूपासनीय। अब इस परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए क्या क्या नाटक चलते हैं? उपनिषद कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। सच प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अनुमान अध्यात्म चिंतकम वटकड़िका वा शामक तंडुलो वा बालाग्र शतसहस्र विकल्पना ही सलभ्यते। अब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े परेशान होते हैं। चलो प्राणायाम करो, और फिर हम नाक दबा करके शुरू कर देते अनुलोम विलोम, और अंदर हवा खींच ली, बाहर निकली, फिर भूल गए अब कहाँ से खींची थी, कहाँ निकाली। देखो, प्रत्याहार करने के लिए बैठते हैं और खाने की ही याद आती है। और धारणा ध्यान के लिए बैठते हैं, और सबसे ज्यादा आदमी दुखी होता है जब मेडिटेशन के लिए बैठता है। कितना भी दांत को चबा चबा के बैठो, विचार शांत नहीं होते। फिर हम बड़े नाटक करते चारों तरफ से, धमाले बंद, सब कुछ बंद, शांत हो जाओ, मम्मी मेडिटेशन कर रही है। और फिर बाथरूम में एक एक पानी का बूंद प्लास्टिक की बकेट पर गिरता है। ठक, ओह गॉड, ये बच्चे कैसे है? ठक, देखो मैंने कितने बार कहा था, ठक, और मेडिटेशन हो रहा है। और ऐसा होते होते पानी चला गया, बम्बई है, पानी चला गया, अरे ढक ढक क्यों नहीं आ रहा? पानी गया, अरे बाप रे, कपड़े धोने के रह गए। मेडिटेशन। संतो, कितने हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग, इसको लेकर के हम परमात्मा के प्राप्ति के लिए निकलते हैं। फिर अध्यात्म चिंतकम, फिर हम अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। और क्या आत्मा का चिंतन है? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। जो इंद्रियों का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, जो बुद्धि के पकड़ में नहीं आता, उसके बारे में चिंतन शुरू कर दिया। आत्मा कैसा होगा? सीएच आत्मा अच्छा गाता है, ये महान आत्मा कैसा है? ये उससे भी अच्छा गाता है। देखो, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था, बहुत पुरानी बात है, जैन थे, हमको कहते हैं कि स्वामी जी आप लोग कहते हो आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो माने क्या? ये तो कोई बताता ही नहीं। हमारे मुनि लोग भी आते हैं, कहते हैं आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन माने क्या? हमने कहा हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हम जो पढ़े हैं वो बताते हैं आपको। आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। जिसको जिसको हमने अनात्म भाव से ग्रहण किया है। अनात्म भाव से ग्रहण करना माने जिस ज्ञान में ये मैं नहीं हूं, यह भाव प्रकट होता है, उसको कहते हैं अनात्म चिंतन। जैसे ये माइक है, इसको मैं जानता हूं, तो इस माइक को जानने वाला मैं, ये आत्म भाव है, मैं जानता हूं। और ये माइक मैं नहीं हूं, तो ये माइक के बारे में जो ये माइक मैं नहीं हूं, इसको कहते हैं अनात्म भाव। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का चिंतन नहीं होता, उसी को कहते हैं आत्मचिंतन। अब देखो, ये मालूम है कैसा है?
जैसे हम आंखों के द्वारा सभी रूप रंगों को देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखें अपनी ही आंखों पर केंद्रित करो तो हम अंधे हो जाते हैं। अपनी आंखें स्वयं को कभी नहीं देख सकती। एक लड़की ने कहा, स्वामी जी हम तो देख सकते हैं। मैंने कैसे? उसने जैसे टेररिस्ट बंदूक निकालता है ना, वैसे अपने पर्स में से एक आईना निकाला। बोले देखो मैं अपनी आंखों को देख सकती हूँ। हमने कहा यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। अब ऐसे करो, जो आंख तुमको दिख रही है ना तुम्हारी, उस आंख में काजल लगा दो। जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, वो आंखें थोड़ी है। देखो संतो, जब आंखों को स्वयं पर केंद्रित करो, आंखों पर ही, तो आंखें गायब हो जाती है। इसी प्रकार से जिस मन से दुनिया का दर्शन हो रहा है, उस मन को स्वयं पर ही केंद्रित करो तो अनात्म चिंतन का अभाव हो गया, तो मन गायब। और मन जब गायब हो जाता है, जिसका कभी अभाव होता नहीं, वही अपना स्वरूप है। इसलिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं को लेकर के ये आत्म तत्व के बारे में बातें आती है। अध्यात्म चिंतकम कोई कहता है वटकणिका, कहता है जैसे वटवृक्ष के जो बीज होते हैं ना, उस बीज इतने छोटे होते हैं। देखो अपने भगवत गीता में कठोपनिषद में संसार वृक्ष की उपमा वटवृक्ष के साथ दी है। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इसको संसार वृक्ष की क्यों उन्होंने उपमा दी है? क्योंकि ये वटवृक्ष जो होता है ना, इसके बीज को आप बोओगे जमीन में तो उससे पेड़ नहीं निकलता। फिर ये वटवृक्ष के फल को जब कोई पक्षी खाता है और खाने के बाद उसके जो बीज उसके पेट में गए और बीट के द्वारा बाहर आ जाते हैं, उसके टट्टी के द्वारा, तब जाकर के वह जो बीज है उसमें से पेड़ निकलता है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं है और केवल प्रकृति में संसार नहीं है। परमात्मा जब प्रकृति के माध्यम से मन के रूप में प्रकट होता है, तब ये मन में सब संसार है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा कैसा है? वटकणिका के जैसा, एकदम इतना महीन दिखता भी नहीं, बहुत छोटा है। दूसरा कहता है शाम का तंडुलोवा, नहीं कोई कहता है जैसे चना होता है ना, चनेश का साइज का होता है। नहीं कोई कहता है कि चावल के जैसा होता है अंदर में। और आगे कहते हैं बाणाग्र शतसहस्रशाम विकल्पना भी। कोई कहते हैं कि अपने बाल के नोक को यदि 100 उसके ऊपर से काटो उसको, और उसके बाद में से एक ले लो, उसको फिर 1000 बार काटो तो कितना महीन होगा, कितना सूक्ष्म आत्मा है। उस आत्मा को लेकर के जितना कंफ्यूजन है, इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए ध्यान के लिए बैठते हैं हम, तो करते हैं आत्मा अंदर है, और फिर अंदर है तो फिर ऐसा ऐसा अंदर चले गए और सो गए। देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ना। हम देह के अंदर नहीं है, देह हमारे अंदर है। जब तक के ये उल्टी धारणा ठीक नहीं होगी, तब तक के मेडिटेशन इज अ टॉर्चर। सर दुखेगा, कमर में दर्द होगा, सब डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। कितने एक सज्जन हमारे पास आए, बोले स्वामी जी हमारे मित्र है, इनको कुछ समस्या है। तो हमने क्या समस्या है? तो ये बोलना शुरू कर दिया, स्वामी जी इनकी जो कुंडलिनी है ना, तो हमने कहा ये गूंगे है क्या, या आप इनके वकील हो, आध्यात्मिक वकील? बोले नहीं, तो इनको बोलने दो। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे सभी के सभी चक्र खुल गए हैं। फिर कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन एक समस्या आ गई। कौन सी समस्या आ गई? हमारे गुरु महाराज शांत हो गए। अब आगे क्या करना है मुझे पता नहीं। तो मैं जोर से हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहे आप? हमने कहा तुम तो गुरु को मारने वाले हो, एक गुरु को मारा, अब मुझे मारने के लिए आए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, दूर रहो मेरे से। ध्यान से सुनना, जब तक आपके मन में प्रश्न है
तब तक कि आप प्रकृति में हैं। प्रश्न का स्थान केवल प्रकृति मात्र होता है। हमको अपने होने के बारे में कभी भी कोई भी संदेह नहीं, प्रश्न नहीं है। जिसके बारे में प्रश्न उठते नहीं वो परमात्मा है। जिसके बारे में प्रश्न उठते हैं वो प्रकृति है। देखो, इसीलिए आत्मा कैसा होगा, क्या होगा, ये सब मन के खेल है। तो इस आत्मा को अंदर में ढोक दिया है और फिर ढूंढ रहे कहां गया, कहां गया, कहां गया। इसीलिए अनेक विकल्पराभि स लभ्यते न उपलभ्यते। तो इस आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के दुनिया भर के विकल्प कहे जाते हैं, लेकिन उन विकल्पों किसी के भी द्वारा उस परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। फिर क्या है परमात्मा? न जायते, न म्रियते, न शुष्यते, न क्लिद्यते, न दह्यते, न कंपते, न भिद्यते, न छिद्यते, निर्गुणः साक्षी भूतः। ये परमात्मा। ध्यान से सुनना। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक आता है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। ये दो श्लोकों में यही बात बताई है कि यह जो परमात्मा है, इसको शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता, पानी के द्वारा सड़ाया नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, और वायु के द्वारा, हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ध्यान से सुनना। ये जो वाक्य है ये 100% लागू होता है आकाश पर। आकाश पर पृथ्वी का प्रभाव नहीं, आकाश पर पानी का प्रभाव नहीं, आकाश पर अग्नि का प्रभाव नहीं, और आकाश पर वायु का प्रभाव नहीं। तो अपना जो स्वरूप है वो ऐसे नहीं कि अंदर में कहीं बैठा हुआ है। देखो, इसीलिए 3 प्रकार के आकाश की साधना संत लोग बताते हैं। पहली साधना ये है, ऐसी धारणा करें कि हम स्थूल आकाश स्वरूप है, देह के अंदर नहीं है, स्थूल आकाश स्वरूप है। तो अपने आप देह का आकार गायब हो गया, लेकिन हम जो के त्यों है। जैसे गहरी नींद में हमारा कौन सा आकार होता है, कौन सा प्रकार होता है, कौन सा विकार होता है, कौन सा संस्कार होता है, कुछ भी नहीं। उस समय हमारा सबका एक ही अनुभव है, अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता। क्यों? अन्य कुछ है ही नहीं जानने के लिए। मैं मुझे जानता हूं, ये वाक्य गलत है। देखो, एक बार हम आ रहे थे हवाई जहाज से, तो एक सज्जन हवाई जहाज में मिले और हमको कहते एक्सक्यूज मी। हमने कहा ठीक है एक्सक्यूज। बोले नहीं ऐसी बात नहीं, कैसी बात है, आपने टीवी पर कहीं देखा है क्या? एक आपके जैसे ही स्वामी जी आते हैं टीवी पर, उनका नाम है स्वामी अनुभवानंद, आप उनको जानते हैं क्या? तो उनको मैं क्या कहूँ? मैंने कहा यस नो। बोले यस नो क्या होता है? तो मैं जानता हूँ। अच्छा जानते हैं, फिर नो क्यों? जैसे आप जानते हो उनको अपने से अन्य रूप से, वैसे नहीं जानता मैं। देखो, इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है उसको हम जानते हैं, लेकिन अन्य के रूप में नहीं जानते। लेकिन हमारी आदत क्या है? हर चीज को अनात्म भाव से ग्रहण करना, ये हमारी पुरानी आदत है। पर उसी आदत से लेकर के फिर प्रश्न पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड? एक जवान लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा, तुमने भगवान को देखा है क्या? हमने कहा मैं तुमको क्यों बताऊं? Who are you to question me? No, I just want to know. हमने कहा तुम जो प्रश्न पूछते हो ना, प्रश्न पूछने के पहले मुझे ये बताओ, जिस भगवान को देखने की तुम बात कर रहे हो, what is that God? Please define. What do you mean by God?
वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मत देना। जी माने गवर्नर, ओ माने ऑड, डी माने डोंकी, गॉड। ये जो बातें होती है ना, ये बचपन की KG1 के लिए ठीक है। गॉड गॉड जिसको कहते, बताओ ना क्या गॉड है। गॉड मीन्स गॉड, गॉड मीन्स लव, एंड व्हाट इज लव? लव मीन्स गॉड। दोनों कंफ्यूज। तो हम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या मालूम है कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। तो हमारे दृष्टि में यही है कि भगवान एक आंखों का विषय है, हमको दिखा कि नहीं। तो क्या जो सब दिख रहा है ये क्या भूत है? ये भी तो परमात्मा ही है। लेकिन सवाल ये है, हम दुनिया में जो है वो थोड़ी देखते हैं। जो निश्चय किया है, किसी में दोस्त देखा, किसी में दुश्मन देखा, किसी में अपना देखा, किसी में पराया देखा। यही तो दोष दृष्टि का दोष निकाल दो तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तब जाकर के दृष्टि में ठीक दर्शन होता है। इसीलिए पहली साधना आकाश तुल्य। जहां हमने आकाश की धारणा करी तो सब आकार विकार प्रकार संस्कार एकदम गायब हो जाते हैं। जब ये दुनिया के वस्तु व्यक्ति हमको परेशान करना बंद कर देते हैं, तब हम ग्रेजुएट होते हैं। फिर हम चले जाते हैं अगली क्लास में, फिर वहां आते हैं, फिर चित्ताकाश की धारणा। तो जैसे स्थूल आकाश में स्थूल जगत है, वैसे चित्ताकाश में केवल मानसिक वृत्तियों का ही संसार है। तो जहां चित्ताकाश में आए, कोई भी वृत्ति हम पर प्रभाव नहीं डालेगी, एक भी वृत्ति नहीं। चाहे कैसे भी विचार आए, हमको स्पर्श नहीं करेगा। जैसे आकाश में ये चारों प्रकार के महाभूत स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से मन में आने वाली एक भी वृत्ति हम पर प्रभाव नहीं डालती। ये होने के पश्चात फिर तीसरी बात आती है चिदाकाश की, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये चारों बादल आते रहते, घूमते मंडराते बरसाते और चले जाते हैं, लेकिन चिदाकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। वह अपना स्वरूप है। ये यहाँ कहा है, न जायते न म्रियते। आकाश का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना कभी मृत्यु हुआ है। देखो, आकाश का ना तो कभी आदि है ना अंत है। तो न शुष्यति न क्लिद्यते, इसमें रहने वाली जितनी भी वस्तु है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर क्या है? निर्गुणः, एक भी गुण का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। ना तो तमोगुण का बोझा है, ना तो रजोगुण की क्रिया है, ना तो सत्व गुण का ज्ञान है। जो द्रव्य क्रिया और ज्ञान इन तीनों के परे है, वह साक्षीभूतः, सबका जो प्रकाशक है वह है परमात्मा। जैसे आकाश अनेक, आकार अनेक, आकाश में आकार अनेक लेकिन आकाश एक, वृत्तियां अनेक लेकिन मन एक। उसी प्रकार से अनुभूतियां अनेक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, लेकिन इन सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला जो चिदाकाश है वह एकमात्र है। इसीलिए साक्षीभूतः, किसी के भी द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वह परमात्मा है। देखो, हमको थोड़ा मान नहीं मिला तो हमारा मुंह फूल जाता है। देखो, हमारा थोड़ा अपमान हुआ तो गुस्सा आता है। हम आपके आखिर कभी नहीं आएंगे। क्यों? आपने हमारा अपमान किया है। मान अपनाम, अपमान अपने मन की कल्पना है महाराज। हमने ही अपने आप को मान अपमान मान लिया है, वैसे कुछ नहीं होता। इसीलिए साक्षीभूतः, जो सबका प्रकाशक है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ये साधना कैसी करें महाराज? बड़ी सिंपल साधना है। जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हो ना, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। सत्संग सुन करके कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम कितने महात्मा आ गए, बोल के चले गए। हम जो कहते हो आकाशवत
निर्गुणः साक्षीभूतः। महात्माओं को हम चैलेंज हो जाते हैं, महात्मा जी हुण तुसी आओ। अभी तक कई महात्मा आके चले गए, कोई हमको हिला नहीं सका। हमारी निष्ठा ज्ञान की इतनी पक्की है। इसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो, माने टेक्निक हमारे पास है कि जो सुनते हैं उसका प्रभाव अपने पर नहीं होना, ये टेक्निक है। तो हमको बताते हैं कि तुम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हो, वो तो ठीक है लेक्चर के समय, बाद में। इसी प्रकार से दुनिया की जो बातें हैं उनको सुनो, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब आपने साधना कर ली। अब टेक्निक को योग्य दिशा में अप्लाई करना है, माने हमारे पास टेक्निक की कमी नहीं है, तो अप्लाई करो। जैसा सत्संग सुनते हैं वैसे दुनिया की बातें सुनो। तो निर्गुणः साक्षीभूतः शुद्धः निरअवयव आत्मा केवलः। और यह कैसा है? शुद्ध। शुद्ध माने जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है। देखो एक उदाहरण दे आपको। अब हमारा ये शर्ट है, इसको एक रंग है, एक रंग सब जगह ठीक से है, तो इसको अशुद्ध नहीं कहेंगे, उसको गंदा नहीं कहेंगे। उसमें यदि एक फाउंटेन पेन के इंक का कहीं दाग लगा हो तो कहेंगे इसमें क्या गंदगी पड़ी हुई है। और उसी फाउंटेन पेन के अंदर में जो इंक है तो उसको गंदगी कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जहां जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो उसको गंदगी कहते हैं। खाने में बाल हो तो उसको गंदगी कहते हैं, और सर पर बाल हो तो उसको सौंदर्य कहते हैं। कल परसों हम किसके यहाँ गए थे खाने के लिए, उन्होंने बड़ी मिर्ची बनाई थी, स्टफ की हुई, और हमको दी खाने के लिए। हमने तोड़ा और देखा और रख दिया। बोले स्वामी जी आप खाते नहीं मिर्ची? हमने कहा बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। जैसे स्वीट डिश होती है वैसे लास्ट में खाऊंगा। मैंने खाई नहीं। स्वामी जी आप उसको भूल गए? हमने कहा भूल नहीं गए, इसमें जो बाल है ना वो दूसरे मिर्ची में काम आएगा, उसको निकालो फिर मैं खाता हूँ। ओह गॉड स्वामी जी इसमें बाल है, किसका बाल है? हमने कहा मेरा बाल है इसमें। देखो तो मिर्ची में बाल आ गया तो वो अशुद्ध है, और वही बाल में मिर्ची चली गई तो कितना मजा है। तो शुद्ध का तात्पर्य है जिसमें अन्य का अभाव है, उसको शुद्ध कहते हैं। द्वितीयात् वै भयं भवति। जब अन्य की प्रतीति है तो व्यक्ति में काम होता है, क्रोध होता है, भय होता है। यदि अन्य कोई है ही नहीं तो काहे की अशुद्धि है? इसलिए शुद्ध का तात्पर्य इस अद्वैत में निष्ठा होकर के जो जीते हैं उनको न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। वही दुनिया में कोई भी चीज को जस्टिफाई करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। देखो कोई भी अपनी चीज को प्रूव करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उनको ना तो उद्धव का लेना है ना तो माधव का लेना है। शुद्ध और निरअवयव आत्मा, इसमें अवयव नहीं है। जैसे हमारे हाथ है, पैर है, मुंह है, टांग है, सब कुछ है, वैसे इसमें अवयव नहीं है। जिसमें अवयव होते हैं उसकी ही हानि हो सकती है, और जो अनंत है उसमें भाग नहीं हो सकते। कल्पना हो सकती है भागों की, लेकिन भाग नहीं हो सकते। जैसे पहले अपना रुपया 64 पैसे वाला था, डब्बू पैसा और छेद वाला पैसा, अब वही रुपया 100 बन गया। तो एक ही रुपए में पहले 64 की कल्पना करी थी, अब हमने 100 की कल्पना करी है। देखो तो जो अनंत है उसमें भाग जो है, अवयव जो है वो काल्पनिक ही होते हैं। जैसे आकाश अनंत है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और भिन्न भिन्न दिशाएं, ये काल्पनिक है। कैसे काल्पनिक है? जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक है, अब सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा के कारण सूर्य उगता है कि सूर्य के कारण पूर्व दिशा है? हमने एक कल्पना कर ली और उस कल्पना को सत्य माना, और फिर फेंग शुई के मरीज बन गए। चारों तरफ यहाँ एक कोन लगा दिया, वहां एक कोन लगा दिया। अपने दिमाग को ठीक नहीं करेंगे, बाहर की चीजों को ठीक करना लगेंगे।
देखो महाराज, यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते, जब तक ये मैं का चक्कर है तभी तक ये परेशानी रहेगी। तो निर्मय आत्मा केवलः, केवल का तात्पर्य है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। कौन से भेद हैं? इसी उदाहरण को ले, एक आदमी में 3 भेद हो गए, वो पुत्र बन गया, पति बन गया और पिता बन गया। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि को धारण करके जगत बन गया, वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि को धारण करके जीव बन गया, और वही परमात्मा माया के उपाधि को धारण करके ईश्वर बन गया। तो एक ही परमात्मा 3 उपाधियों के कारण 3 प्रकार से कहा जाता है, लेकिन ये उपाधियों के कारण जो अनेकता है यह औपाधिक है, यह सत्य नहीं है। देखो, यदि आदमी मर गया तो जो 3 उपाधियों की अभिव्यक्तियां थी, वो किसी का पुत्र था, किसी का पति था, किसी का पिता था, तो तीनों जिंदा रहेंगे क्या? तो तीनों चले गए ना। लेकिन समझो उसकी पत्नी मर गई, तो आदमी तो ज्यों का त्यों रहेगा, आदमी को कुछ नहीं होगा। और जो पति बनकर के दुखी हो रहा था, अब वो दुखी नहीं होगा। क्यों? कि दुख का कारण चला गया। देखो, डियर टीम अन्ना, I have enrolled my wife for jail bharao andolan. Please tell where to drop her immediately. The case is urgent. देखो, एकदम दुखी से सुखी हो गए। तो यह जो औपाधिक अभिव्यक्तियां है ये सत्य नहीं है। इन सभी उपाधियों का जो आधार है वह निरअवयव आत्मा। जब ये बात समझ में आएगी तो भगवान को ढूंढने के लिए हम गली गली नहीं भटकेंगे। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, हमने बड़ा दान पुण्य किया है महाराज, अभी भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। क्या दान में पुण्य किया? इसके जेब से काटा और इसको दे दिया। और क्या किया दान पुण्य? देखो, इसीलिए संतो अपने आप को धोखा ना दे। केवल जिसमें किसी भी उपाधि का लवलेश मात्र भी गंदगी नहीं है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का तात्पर्य जिसमें कम से कम गुण हो वो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होता है। जैसे पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो स्थूल है। पानी में 4 ही गुणधर्म है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, बंबई का पानी छोड़ करके, इसमें कोई गंध नहीं है। तो ये पानी पृथ्वी से सूक्ष्म हो गया। फिर अग्नि में केवल 3 ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध अग्नि में नहीं होता। यदि आपको विश्वास नहीं है तो माची जला करके उसकी टेस्ट लेकर के देखना, जीवा पर कैसी बढ़िया हमें टेस्ट होती है। और वायु में चले जाओ तो वायु में 2 ही गुण है, शब्द और स्पर्श, रूप रस गंध नहीं है, तो वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है। और आकाश में चले जाओ तो आकाश में 1 ही गुण है, केवल शब्द, उसमें स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। और यहाँ आकाश जिस मन का प्रक्षेपण है उस मन को देखो तो मन में 1 भी गुण नहीं है, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप रस गंध है। और यह जो मन है, जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, उसमें तो 1 भी गुण होने की संभावना नहीं है। इसको कहते हैं सूक्ष्म, जो एकदम किसी भी प्रकार से किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, वो है अत्यंत सूक्ष्म। यदि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके गुलामी में रहेंगे तो हमारी परमात्मा की कल्पना इंद्रियों के माध्यम से होगी। मैं मेडिटेशन कर रहा था, सामने से भगवान कृष्ण आ गए, लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा। क्या आश्चर्य लगा? भगवान बरमूडा पहन करके हाथ में टेनिस के रैकेट लेके कैसे आए? तो भगवान ही थे, ये कैसे आए? कलयुग में भगवान ऐसे ही होते। देखो महाराज, एक केवल अपनी मन की कल्पना है, इसलिए भटकना मत करिए। सूक्ष्म निष्कलः,
निष्कल माने जिसकी कोई कलाएं नहीं है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है और चंद्रमा 17वां होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया लेकर के पूर्णिमा तक के 15 कला हो गई और 16वीं होगी अमावस्या, और जिसकी ये कलाएं है वो 17वां पुरुष, इसलिए निष्कला, इसमें कोई कला नहीं है। और निरंजनः निर्विकारः, इसमें कोई दाग नहीं और किसी प्रकार का विकार नहीं है। देखो आकाश में कोई विकार नहीं आते। आकाश सभी विकारों का आधार है, लेकिन आकाश में अपने में कोई विकार नहीं आते। ध्यान से सुनना, सभी रूप रंग में विकार है। रूप रंगों को प्रकाशित करने वाले दृष्टि में विकार नहीं होते, फिर दृष्टि में विकार होते हैं, लेकिन उस दृष्टि के विकारों को प्रकाशित करने वाला जो मन है उसमें कोई विकार नहीं। फिर मन में अनेक विकार होते हैं वृत्तियों के रूप में। इन वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली जो चेतन सत्ता है उसमें कोई विकार नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे सभी विकारों से निवृत्त हो जाएंगे और गहरी नींद में हम अपने स्वरूप से एक होकर के बैठते हैं। इसलिए वहां कोई भी विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं और अहंकार नहीं, एकदम बेकार। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, उनके लिए ये द्वैत की दुर्गंध कोई मायना नहीं रखता, और जो अज्ञानी है उनके लिए परमात्मा कोई मायना नहीं रखता। दोनों एकदम उल्टे प्रकार के हो गए। इसीलिए निरंजनः निर्विकारः शब्द स्पर्श रूप रसगंधवर्जितः, और जिसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं है, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। एक टेक्निक है, ध्यान के हम आपको बताएंगे, ट्राई करना। अभाव को विषय बनावे। ध्यान से सुनना। पहले हम भाव को विषय बनाते हैं। कैसा? पहले शब्द भावात्मक होता है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। यह जो भगवान के नाम को महत्व दे करके, इन नामों के बीच में जो नाम का अभाव है उसमें अन्य वृत्ति का प्रवेश ना हो। तो पहले हमने एकाग्रता से केवल शब्द जो भावात्मक है उधर ध्यान दिया। ये होने के पश्चात अब शब्द का जो अभाव है उधर ध्यान दिया। श्री राम, श्री राम, श्री राम। पहले शब्द का होना यह विषय था, फिर शब्द का अभाव ये विषय था। अब एक स्टेप आगे, इस शब्द के अभाव को जो प्रकाशित कर रहा है वो तो है ना, वो कहाँ गया है? अब इस तीसरे तत्व की तरफ एकदम ध्यान दो। श्री राम,
राधे राम। जिसने शब्द के भाव को प्रकाशित किया, जिसने शब्द के अभाव को प्रकाशित किया, वो भाव अभाव इन दोनों का प्रकाशक होने के कारण भाव अभाव के परे है। देखो समझो, ये है तत्व, ये है परमात्मा। लेकिन जब तक के जगत के वस्तु व्यक्तियों का महात्म्य हमारे दिमाग में है, तब तक के परमात्मा का ग्रहण कैसे होगा? तो साधारण स्थिति में पहले मनुष्य ये तबला पेटी में ही परमात्मा को देखता है, फिर वहां जाकर के अब तो मुझे केवल शांति अच्छी लगती है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस का शांत मौन होकर के रहेंगे, माने बाहर नहीं बोलेंगे, अंदर में पोल्ट्री फार्म का पॉप कर रहा है। और इसके परे जाकर के जो प्रशांति है, पहले अशांति, फिर शांति और फिर प्रशांति। देखो, अशांति पर बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलना ही अशांति है। शांति माने अशांति के अभाव को कहें, लेकिन ये दोनों को जब प्रकाशक है, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो है परमात्मा। इसको आपने कैसे ग्रहण किया, दूसरे को समझा के दिखाओ। कभी समझाया जा ही नहीं सकता। न तत्र वाम गच्छति, वाणी का विषय है ही नहीं। उपनिषद कहती है आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि जो वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में बाबा जी बोले जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा आश्चर्य है जो बुद्धि का विषय नहीं है उसको साधक समझ रहे हैं। इसीलिए आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। देखो, इसीलिए संतो, इस परमात्मा ये अपना असली स्वरूप है। ये बाह्यात्मा, जीवात्मा, ये केवल इसके लिए बताते हैं क्योंकि हम वहां फंसे हैं। उसमें से हट जाओ, बहुत हो गया बहुत। इसीलिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध वर्जिता निर्विकल्पः। निर्विकल्पः का तात्पर्य है क्या हमको ये विकल्प है क्या? जैसे ये विकल्प तो हमको है, हम यहाँ सुमैया कॉलेज में सत्संग के लिए आए या न आए, ये विकल्प है। खाना खाए या न खाए, ये विकल्प है। सत्संग में जगते रहे या सोते रहे, ये विकल्प है। लेकिन हम है या नहीं है, ये विकल्प है। निर्विकल्प, जो होना और नहीं होना दोनों के परे है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए निर्विकल्पः निराकांक्षः सर्वव्यापी स अचिंत्यः। निराकांक्षः, इसको किसी की कोई अपेक्षा नहीं, चाहे रूप रंग सामने आए या न आए, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे शब्द रहे या न रहे, कानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वृत्तियां अच्छी हो या बुरी हो, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि होवे, इस चेतन सत्ता को, चिदाकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। निराकांक्षा। देखो संतो, और सर्वव्यापी। जागृत पुरुष केवल जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न में होता है। लेकिन एक तत्व है जो जागृत में रहते हुए भी जागृत पुरुष के सुख दुख का भागीदार नहीं होता, स्वप्न में होते हुए भी सपनों की कल्पना में भटकता नहीं, सुषुप्ति में होते हुए भी जो कभी सोता नहीं, और समाधि में होते हुए भी समाधि लगना और टूटना ये धंधा जिसके जीवन में नहीं है, वह सर्वव्यापी, सब में व्याप्त होने के बाद भी सबके परे है। तो स अचिंत्यः निर्वर्ण्यः, इसके बारे में कोई भी चिंतन करो तो गलती होगा।
क्योंकि हम चिंतन किसका कर सकते हैं? जिसके बारे में कुछ जानकारी हो। आपको समझो, हमने कहा, आपने वो देखा है क्या? क्या टिम्बकटू? और टिम्बकटू क्या होता है मालूम नहीं हमको? नहीं, टिम्बकटू एक जानवर होता है। अच्छा, जानवर होता है। कैसा होता है? उसके जो पैर है ना वो हाथी के जैसे होता है। अच्छा, फिर और उसका जो पेट है ना वो होता है हिरन के जैसा। हाथी के जैसे पैर और हिरन के जैसा कान। अच्छा, उसका चेहरा जो होता है ना वो शेर के जैसा होता है। अच्छा, उसके बाद वो शेर के चेहरे पर यदि आपने रेंडियर के हिरन लगा दिए ना हॉर्न्स, कैसा होगा वैसा होगा। धीरे धीरे आपके सामने एक चित्र निर्माण हो रहा है। फिर उसके बारे में आप चिंतन कर सकते हो। परमात्मा के बारे में चिंतन करना असंभव है, क्योंकि एक भी गुण उसमें नहीं है, निर्गुण। इसीलिए अचिंत्यः निर्वर्ण्यः। अब चिंतन ही नहीं हो सकता तो वर्णन कैसा करेंगे? इसको जिसने समझ लिया है, सब पुनाति अशुद्धानि अपूतानि, इसमें अशुद्धि अपवित्र सब कुछ समान हो जाता है, केवल पवित्रता मात्र बची रहती है। निष्क्रिया तस्य संसारो नास्ति। ऐसा जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया है उसके लिए संसार नाम की वस्तु नहीं है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम। ये आनंद है महाराज। जब तक के इस तत्व को हम ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे तब तक के हमने ये पाप किया, हमने ये पुण्य किया, हमने ये दान किया, हमने ये धर्म किया। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? पहले मरो तो सही, फिर देखेंगे बाद में। अपने इस परमात्मा स्वरूप को पहचाने कि यही अपना स्वरूप है, बाकी देहात्मा जीवात्मा ये KG1 KG2 के विषय है, ज्यादा उसमें फंसना मत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।